हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बताते हैं कि अवतल दर्पण बनता और अवतल और उत्तल दर्पण बनता कैसे है। अवतल और जो उत्तल दर्पण होता है ये एक खोखले गोलाकार का भाग होता है। जिस तरह हम लोग यहाँ पे एक गोल बना देते हैं, ये बनाने के बाद हम लोग को ये दो तरफ से इसको काट देते हैं। एक यहाँ से काट देते हैं और एक यहाँ से काट देते हैं। इस तरह बना दिए और ये काटने के बाद एक तरफ से हम लोग पेंट कर देते हैं। चांदी या मरकरी से जो कलर कर दिया जाता है, इस तरह पेंट कर देते हैं और हम लोग इस तरह पेंट कर देते हैं। तो ये कहलाता है ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये कहलाता है ये कॉन्केव मिरर कहलाता है और ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ये हो गया अवतल दर्पण और ये जो उत्तल दर्पण। हम लोग यहाँ पे बताते हैं अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण का व्यू इस तरह है। ये हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है इस तरह है। ये कहलाता है उत्तल दर्पण। जब देखा जाए कि अवतल दर्पण को हम लोग एक तरफ से इस तरह से पेंट कर दिए। पेंट करने के बाद जब प्रकाश आएगा इस तरफ से आएगा और टकरा के फिर वापस चला जाएगा। और ये अवतल दर्पण होता है, इसका परावर्तन सतह धंसे हुए भाग पर होता है। अवतल दर्पण की परावर्तन सतह धंसी हुई रहती है। अगर ये इधर से प्रकाश आएगा टकराने के बाद फिर वापस चला जाएगा। यह परावर्तन सतह धंसे हुए भाग पर होता है। और ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में परावर्तन सतह उभरा हुआ भाग पर होता है। इस तरह से प्रकाश आएगा और चला जाएगा। यह भाग उभरा हुआ है और यह धंसा हुआ भाग है। और ये अवतल दर्पण है, इसको हम लोग एक लाइन खींचे, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये दर्पण से इस तरफ जाते हैं, ये प्लस होता है धनात्मक, और ये अवतल दर्पण के इस साइड ऋणात्मक होता है। यानी कि ये दर्पण के बीच के भाग को यहाँ पे सी लिख देते हैं और यहाँ पे एक को बोलते हैं फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये ऋणात्मक होती है। जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पे अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर होता है। अवतल तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। पहला है अवतल दर्पण की परावर्तन सतह धंसी हुई रहती है। अवतल दर्पण की परावर्तन सतह धंसी हुई रहती है। जो परावर्तन सतह है यह धंसे हुए भाग पर है। यह अवतल दर्पण है, इसका परावर्तन सतह धंसे हुए भाग पर है। उत्तल दर्पण की परावर्तन सतह उभरी हुई भाग पर होती है। यानी कि अंदर से यह पेंट किया गया है और बाहर से इसका परावर्तन सतह उभरे हुए भाग पर है। इसमें बाहरी भाग पर पॉलिश किया जाता है। बाहरी भाग पर यह पॉलिश किया जाता है और इसमें धंसे हुए भाग पर पॉलिश किया जाता है। उत्तल दर्पण में धंसे हुए भाग पर पॉलिश किया गया है। आगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जो अवतल दर्पण है इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आगे अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। जो अवतल दर्पण होता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाते हैं। ये उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है यह हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाता है। आगे इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा भी हो सकता है। जो अवतल दर्पण है इससे बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है और छोटा भी बनता है। लेकिन इस दर्पण से उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा होता है वस्तु से। आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए जो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण में परावर्तन सतह धंसवें भाग में था और वही उत्तल दर्पण में जो परावर्तन सतह था ये धंसवें भाग में किया गया था। और जो अवतल दर्पण में बाहर की ओर से कलर किया गया था, यानी उभरे हुए भाग पर कलर किया गया था। वही उत्तल दर्पण में धंसे हुए भाग पर कलर किया गया था। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वही उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जो अवतल दर्पण है वह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं।